सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB सीरीज़, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं आज एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर एंड दैट इज़ पोस्ट गुप्ता एरा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुप्ता एरा के बारे में पढ़ा था और काफ़ी बड़ा पार्ट ऑक्यूपाई कर रखा था गुप्ताज ने, जिसकी वजह से उसको हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज इससे पहले मौर्यास के टाइम पे इतना बड़ा पार्ट ऑफ टेरिटरी या फिर हम बोल सकते हैं अखंड भारत मौर्यास के पास था, और उसके बाद अगर किसी के पास सबसे ग्रेटर टेरिटरी अगर थी तो वो गुप्तास के पास थी। इसी वजह से गुप्ता एरा को हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। अब हुआ कुछ यूँ वो अभी नहीं बताएंगे, चलो वही बता देते हैं बाद में बाकी बातें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी वो लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे जो पूरा रूल चल रहा था, ध्यान से समझिएगा, इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। अगर मैं ये पढ़ाने पे आ गया तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको, और फोकस बना के रखिएगा इस लेक्चर में, बिकॉज बहुत सारी पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पुष्यभूति, कलभरा, कादम्बरी, न जाने कितनी सारी डायनेस्टीज आएंगी। स्टोरी बता रहा हूँ, आराम से एकदम आराम से बैठ के सुनना, ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं दिमाग में। लोड तब देना जब ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अभी एकदम जैसे मूवी चल रही है वैसे टाइप एकदम अब इसको देखते रहना, ठीक। चलो, तो गुप्ताज यहाँ पे पूरा रूल कर रहे थे। आखिरी में जाते जाते हमने क्या पढ़ा था, कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता लास्ट रूलर थे, वन ऑफ द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर थे गुप्ताज में। इनके टाइम पे यहाँ पे एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, रिकॉल करिए वो कौन सी ट्राइब थी जो अटैक कर रही थी बार बार। ये थे कौन, हूनास, ठीक है, ये थे आपके हून्स। कुमार गुप्त वन के टाइम पे एक तो अटैक किया इन्होंने, ठीक है। किसके टाइम पे, कुमार गुप्त वन के टाइम पे अटैक किया पहली बार, ठीक है। एंड उसके बाद स्कंद गुप्त के टाइम पे अटैक किया। स्कंद गुप्त से याद आना चाहिए भीतरी पिलर, तो स्कंद गुप्त ने तो रजिस्ट कर लिया था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, कौन, जो हून्स थे। वो बार बार अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ से धीरे धीरे वीक होने लगा था गुप्ता एम्पायर, और रूलर्स भी उतने प्रोमिनेंट रहे नहीं अभी तो। और इनके जो फ्यूडेटरी थे, इनके जो सामंत थे, अब ये जो फ्यूडेटरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, आए है क्या कॉन्सेप्ट है मतलब कि इसमें फ्यूडेटरी में ही, जैसे फ्यूडेटरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक रूलर था, हमने पीछे भी देखा था कि जैसे कि जो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जिसने कि शुंग वंश की स्थापना करी, वो कौन था, मिलिट्री कमांडर था एक तरह से। किसका, वो मिलिट्री कमांडर था या मौर्य डायनेस्टी में, ठीक है। तो उसने इनको मतलब बृहद्रथ को हरा दिया और अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट एम्पायर यहाँ पे सेटअप कर लिया। तो एक्चुअल में यही होता था कि कोई भी जो प्रोमिनेंट एक एम्पायर चलता था, एक प्रोमिनेंट रूलर होता था, तो उसके अंडर में जो भी एक सामंत हुआ करता था वही बाद में अपना, इसको ऐसे समझिए जैसे नहीं आपने देखे होंगे कि एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टीचर हैं फिर उसमें से एक टीचर कोई निकल के अपना एक अलग से इंस्टीट्यूट सेटअप कर लेगा, फिर अपने वो टीचर्स रखेगा और फिर उसमें से कोई एक टीचर निकलेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से ही अब सारी चीज़ें होने वाली हैं कि भाई ये गुप्ताज हैं, गुप्ताज के बहुत सारे फ्यूडेटरी यहाँ पे डेवलप होंगे, जैसे गॉड डेवलप होंगे यहाँ पे आपके, डेवलप होंगे जो पुष्यभूति डायनेस्टी है जिसको हम वर्धन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो ये है फ्यूडेटरी का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से सामंत ही अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करने लगते हैं जब उनको लगता है कि यहाँ का जो रूलर है जिसके हम सामंत हैं वो वीक होने लगा है। ये आप मेडाइवल हिस्ट्री तक देखेंगे इस चीज़ को, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे गुप्तास का रूल था, तो अब यहाँ पे इनके सामंत डेवलप होने लगे। ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे, चलो मैं इसको लिखे देता हूँ, ये जो सर्कल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे है आपकी आई पुष्यभूति डायनेस्टी, जो आप हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे, है ना। कल किसी कमेंट भी आया था कि आप हर्षवर्धन कहाँ रह गए, ठीक है, तो हर्षवर्धन देखिए आ गए। तो पुष्यभूति डायनेस्टी यहाँ पे आपकी आ गई। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोविंस, गॉड प्रोविंस, ये जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गए आपके मौखरीज। यहाँ पे आपके आ गए ये जो आपका हिसार हरियाणा वाला क्षेत्र है पुष्यभूति, ये जो थोड़ा यूपी वाला क्षेत्र है कन्नौज वाला एरिया, इनकी कैपिटल मौखरीज की कन्नौज थी, और ये गॉड प्रोविंस, बहुत ही गॉड सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। अब हुआ क्या, हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे जो एक राजा थे, राजा का नाम था भूति, जिन्होंने इस डायनेस्टी की सेटअप की। देन इनके बेटे आए, इनका नाम था प्रभाकर वर्धन। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो इसी लिए मैं परमानेंट मार्कर से यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। बस आपको समझना है, अभी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, लोड लगा लेना, ठीक है। प्रभाकर वर्धन, इन्होंने अपनी बेटी राजश्री, इनके दो बेटे एक बेटी थी प्रभाकर वर्धन के, बेटी का नाम था राजश्री, बेटे का नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे छोटे थे। राजश्री की शादी कर दी एक मौखरी के रूलर थे जिनका नाम था ग्रहवर्मन, इनसे शादी कर दी। ग्रहवर्मन इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, एक तरह से भी दोस्त बन गए, ठीक है। वो मैट्रिमोनियल अलायंस चलते थे, हमने देखा था वो स्टार्ट हुआ था बिम्बिसार के टाइम से ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो गॉड का राजा था यहाँ पे, उसका नाम था शशांक,
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्योंकि वो लिखा नहीं हुआ होगा वहाँ पे। शशांक था, शशांक ने मार दिया किसको? ग्रहवर्मन को। और इनकी जो बहन थी, किसकी? हर्षवर्धन या फिर राज्यवर्धन की जो बहन थी एक तरह से, या फिर प्रभाकरवर्धन की बेटी राजश्री, इनकी शादी हुई थी। तो उनको उसने यहाँ पे उनकी विडो को एक तरह से यहाँ पे बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया तो फिर उसके बाद ये लड़ने गए। कौन? इनके बड़े भाई, राजश्री के बड़े भाई राज्यवर्धन, उनको ही मार डाला। तो उनका बदला लेने, और एक्चुअल में माना जाता है कि भाई किस तरह से राजश्री यहाँ पे विंध्यन माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, जंगलों में अपनी जान देने जा रही थी। तो पहले तो इसको मारा, शशांक को मारा हर्षवर्धन ने, और अपनी बहन को बचाया जिनका नाम था राजश्री। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। समझ आ गई बात? यानी कि अल्टीमेटली कौन पावर में रोज हुआ? हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन काफ़ी बड़ा पार्ट इन्होंने जो है ऑक्यूपाई करके रखा था। आफ्टर गुप्ता अगर किसी के पास सबसे बड़ा पार्ट था तो दैट वाज हर्षवर्धन जी के अंडर में। तो यानी कि ये मौखरी भी उन्हीं के अंडर में आ गए, वर्धन पुष्यभूति, और ये वाला भी प्रोविंस इन्हीं के अंडर में ही आ गया। अब इनको लगा ये सब तो अपने अंडर में आ गया, और इनकी पहले तो कैपिटल थानेश्वर थी, लेकिन बाद में जो है कन्नौज इन्होंने शिफ्ट कर ली। अब इनको लगा अब साउथ में जाते हैं। ये कौन सी रिवर है? कौन सी रिवर है? ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, तो अब नर्मदा रिवर के साउथ में जैसे ही जाने का प्रयास करते हैं, बट बिफोर दैट ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैत्रक वंश। मैत्रक की कैपिटल थी वल्लभी। यहाँ के एक रूलर थे ध्रुवसेन। ध्रुव लिखा नहीं होगा तो लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्रुवसेन। ठीक है, ध्रुवसेन सेकंड, कंफ्यूज नहीं करना है रुद्रसेन दी सेकंड से। रुद्रसेन सेकंड से चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी, उनका नाम बताएंगे कमेंट में, से शादी करवाई थी। जो कि यहाँ पे एक हमारा किंगडम था, उसका नाम था वाकाटाका। यहाँ पे चल रहा था शाका। शाका को हराए थे, वो हराए थे कि नहीं? अब यहाँ से गुप्ता गुप्ता सब जा चुके हैं, तो उनके जो सामंत है वाकाटाका के, मैत्रक, वो यहाँ पे आ चुके थे। तो मैं कंफ्यूज ना हूँ इसलिए ध्रुवसेन का, ये रुद्रसेन का नाम लिया। वैसे ध्रुवसेन सेकंड को हराया हर्षवर्धन ने पहले, अपनी बेटी की शादी करवा दी, तो ये भी इनके अंडर में आ गया। अब ये साउथ में जैसे ही जाना चाह रहे थे तो इनको हार का सामना करना पड़ता है बाय दी चालुक्यास। ये चालुक्या कौन है? तो चालुक्या कौन है अब तुम्हें बताते हैं। यहाँ पे सातवाहना एक, याद करो, महाजनपद हुआ करता था। सॉरी, अस्सक, असमक या फिर अस्सक यहाँ महाजनपद हुआ करता था। इनके फ्यूडेटरी आए सातवाहना, बताए थे सातवाहना। फाउंडर कौन था सातवाहना का? सिमुक थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रोमिनेंट रूलर थे। लेड के कॉइन सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, ब्राह्मण्स थे। ये पढ़ी थी चीज़ें। अब इन्हीं के ही सामंत यहाँ पे आए थे। मैंने आपको बताया था वाकाटाका, उन्हीं के सामंत आए थे। और उन्हीं के ही एक सामंत थे यहाँ पे इनके एक सामंत हुआ करते थे जिनका नाम था कदम्ब। कदम्ब डायनेस्टी थी, वनवासी, इनको बोलते हैं कदम्ब ऑफ वनवासी। तो वनवासी के कदम्ब थे यहाँ पे। इनके ही सामंत, अगेन सामंत खेल रहे हैं हम लोग। तो ये उनके सामंत आ गए यहाँ चालुक्य। सब देखेंगे, पहला रूलर, आखिरी रूलर सब देखेंगे, लेकिन हमें मतलब है यहाँ पे सिर्फ पुलाटू से। पुलाटू मतलब पुलाकेशिन टू। जब ये हर्षवर्धन नीचे आ ही रहे थे तो पुलाकेशिन टू बोलते हैं वहीं रुक जाओ, इससे नीचे तो हम नहीं आने देंगे तुम्हें। तो पुलाकेशिन टू ने हरा दिया हर्षवर्धन के लिए। ये एक मेजर डिफीट थी, और यहाँ से हर्षवर्धन के का वहीं पे ऊपर तक ही सीमित हो गए, और नर्मदा एक तरह से नेचुरल बाउंड्री बन गई। ये पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी, और यह जो नीचे का साउथ एम्पायर, सदर्न एम्पायर ऑफ चालुक्यास, क्योंकि चालुक्यास प्रोमिनेंट धीरे धीरे होने लगे थे। और इस बैटल के दौरान ही इन्होंने टाइटल भी लिया। वो टाइटल वाइटल हम आगे देखेंगे। दक्षिण पथेश्वर का इन्होंने टाइटल लिया था पुलाकेशिन टू ने। अब पुलाकेशिन टू यहाँ सब तो कर चुके। अब अगर चालुक्यास की सबसे बड़ी दुश्मनी किसी से थी तो वो थी पल्लव से। क्यों दुश्मनी जल्दी से पैदा हो गई? पुलाकेशिन टू ने अपने भाई कुब्जवर्धन को यहाँ पे वेंगी में छोड़ा है कि बेटा कुब्ज, यहाँ पे तुम रूल करो। कुब्जवर्धन को यहाँ पे लीड कर वो कर दिए, यहाँ पे दिया है कि भाई तुम यहाँ पे लीड करो। कैपिटल वेंगी, इन्हीं को ही बोलते हैं ईस्टर्न चालुक्या। तुम देखोगे ये चालुक्या, वो चालुक्या, फलाने के चालुक्या, तो ये हैं ईस्टर्न चालुक्या। फलाने वाले चालुक्या हम बाद में देखेंगे। फलाने कौन है? जब ये चालुक्या डिमिनिश हो जाते हैं तो वेस्टर्न चालुक्या आते हैं, वातापी के चालुक्या बोलते हैं। ये अभी जो पढ़ रहे हैं ये बादामी के चालुक्या हैं, इनको वातापी के चालुक्या ही बोलते हैं, क्योंकि पहले बादामी का नाम वातापी हुआ करता था। बात एक ही है, ठीक। अब इनको पुलाकेशिन टू को चुल मची कि भाई अच्छा अब तुम भी आओ, तुमको जरा इनसे लड़े।
तो इनके रूलर थे एक महेंद्र वर्मन वन। कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। ठीक है, इनको हराए और मार डाले। फिर दोबारा गए। ठीक है, इस बार यहाँ पे अब महेंद्र वर्मन वन के बेटे थे वो, मतलब ऐसे नहीं तो जैसे महेंद्र वर्मन थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, वॉर वगैरह में उनका था नहीं, तो यहाँ पे नरसिम्हा वर्मन वन आए। नरसिम्हा वर्मन वन ने अब इनको मारा, पुलकेशिन टू को मार डाला और टाइटल लिया वातापी कोंडा, यानी कि अब हमने वातापी को कॉन्कर कर लिया है, कॉन्करर ऑफ वातापी। और यहाँ से पल्लव एक्सटेंड होने लगे, चालुक्य सिकुड़ने लगे और पल्लव का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे बढ़ने लगा। एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे रूलर थे कीर्तिवर्मन सेकंड। चालुक्य के रूलर थे कीर्तिवर्मन सेकंड, ऐसे मान लो पुलकेशिन सेकंड के पोते। तो कीर्तिवर्मन सेकंड क्या है कि इनके सामंत हुआ करते थे यहाँ पे राष्ट्रकूट, इनके सामंत हुआ करते थे चालुक्य लोगों के ही राष्ट्रकूट। इनको लगा यार पल्लव आए दिन इनको हराते रहते हैं, हम भी क्यों ना एक बार रिस्क लें। तो ये मतलब इनको वो नहीं दे रहे थे, लैंड रेवेन्यू वगैरह नहीं दे रहे थे। गुस्सा हो गए कीर्तिवर्मन, अच्छा लैंड रेवेन्यू नहीं दोगे तुम, अटैक किए। और अभी अटैक करके आए ही थे पल्लव, ये जो कीर्तिवर्मन सेकंड थे यहाँ पल्लव जीत के आए थे वैसे अभी ये। तो अभी इन्होंने सोचा अच्छा बेटा तुमको ही बताते हैं अभी। तो जब ये यहाँ पे गए हार के चले आए, तो अब यहीं से ये चालुक्य और सिमट गए और यहाँ पे आ जाता है राष्ट्रकूट, जिन्होंने दंती दुर्ग ने क्या किया, कूट दिया किसको, कीर्तिवर्मन सेकंड को। और यहाँ पे हिरण्यगर्भ करके एक उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब एक तरह का रिचुअल होता है, हिरण्यगर्भ इन्होंने परफॉर्म किया दंती दुर्ग ने, किसको हराने के बाद, यहाँ पे कीर्तिवर्मन सेकंड को हराने के बाद और राष्ट्रकूट डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने के बाद। आई होप पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आप देखोगे कलचुरी, ये कलचुरी कौन है, कलछुरी नहीं है देखना, ठीक है, ये है कलचुरी। ये कलचुरी रूल कर रहे थे पोस्ट गुप्ता, काफ़ी बड़ा यहाँ पे टेरिटरी, महिष्मती इनकी कैपिटल हुआ करती थी, जय महिष्मती ये लोग बोला करते थे। ठीक है, महिष्मती इनकी कैपिटल हुआ करती थी, इसीलिए इनको कलचुरीज ऑफ महिष्मती बोलते थे। जैसे कि कदम्ब ऑफ वनवासी मतलब कैपिटल से है ना, चालुक्याज ऑफ बादामी, ऐसे इनको कलचुरीज ऑफ महिष्मती। लेकिन चालुक्याज ने इनको भी सिकोड़ के रख दिया एक सर्टेन पार्ट तक बस। ताम्रलिप्ति देखे थे, पोर्ट है ये, एक बंदरगाह है, मौर्यास के टाइम पे भी हुआ करता था, ये एक पोर्ट हुआ करता था। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा, अगर दिमाग में ये आए कि पल्लव भी किसी के फ्यूडेटरी होंगे, बिल्कुल, चेरा चोला पांड्या पढ़े थे संगम एज, संगम एज के बाद यहाँ पे किसका रूल आ गया, यहाँ पे ध्यान रखना, ये पूरे यहाँ पे कलभरा करके एक डायनेस्टी थी, कलभरा भर दिया था पूरे साउथ इंडिया को। और धीरे धीरे बस वीक होने लगे, वीक होने का ही वेट कर रहे थे पल्लव, और कलभरा को हटा के ये पल्लव आ गए यहाँ पे, और चेरा पांड्या भी थोड़ा सा प्रोमिनेंस में आ गया। अभी चोला नहीं आए हैं, चोला वो अर्ली चोला तो ख़त्म, अब लेटर चोला हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री मंडे को। ठीक है, अब आई पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। इसी पिक्चर को क्लियर करने के लिए इस पिक्चर को मैंने लगाया था। अब यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे हम। ठीक, किससे स्टार्ट करें, पुष्यभूति से राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट नहीं, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी से, बिकॉज हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि गुप्ताज जैसे वीक हुए ऊपर नॉर्थ इंडिया में तो यही आए थे। तो पुष्यभूति फाउंडर थे, कहाँ पे थानेश्वर हरियाणा में। प्रभाकर वर्धन इनके बेटे थे, सन ऑफ पुष्यभूति। इनके दो बेटे, एक बेटी राजश्री बेटी थी। इनकी शादी मैंने बताया था किससे करवाई थी, इनकी शादी करवाई थी किससे, इनकी शादी करवाई थी ग्रहवर्मन, जो कि एक मौखरी रूलर थे, ग्रहवर्मन। अब यहाँ पे मैं मौखरी को यहाँ पे लिखता हूँ मौखरी, और शॉर्ट में कुछ इक्का दुक्का फैक्ट लिख देता हूँ, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। जैसे मौखरी में ध्यान रखना कि एक रूलर है ईशान वर्मन, ठीक है, वैसे और भी रूलर हुए आदित्य वर्मन वगैरह, ईशान वर्मन बस याद रखना है, क्योंकि इन्होंने ही टाइटल लिया था महाराजा धीराज का, महाराजा धीराज का। और किस गुप्ता मतलब गुप्ता एम्परर ने टाइटल लिया था, बताइए जल्दी से कौन थे वो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है, कि इनके बेटी शादी हुई ग्रहवर्मन से, ग्रहवर्मन को मारा, गॉड प्रोविंस के राजा। ठीक है, तो गॉड, आई होप आप समझ गए होगी गॉड प्रोविंस कहाँ पे थी, ये बंगाल में थी। और इसके रूलर शशांक के बारे में पता होना चाहिए। शशांक की हत्या दिन बाद में किसने करी, पहले तो शशांक ने हत्या करी, इनकी हत्या करी राज्यवर्धन के दिन। हर्षवर्धन ने फाइनली जो है सबको हराया और अपना इंडिपेंडेंट रूल सेटअप किया। अच्छा, ये जो हम अभी खिचड़ी देख रहे थे, जहाँ पकी हुई है यहाँ से पूरा सब, अभी ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, ये टाइम पीरियड ध्यान रखना। रफली आप ये समझ के चलो कि 4th सेंचुरी एडी, ठीक है, 4th सेंचुरी एडी से लेकर मैं बात कर रहा हूँ, रफली आप मान लो, आप कंसिडर कर सकते हो कि लेट 7th सेंचुरी एडी तक। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी। इससे आगे हम देखेंगे आप किस में,
मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये रफली टाइम पीरियड है। 4th सेंचुरी का मतलब हो गया कि वही आप मान लो 300 से लेके जो 400 AD है उसको हम 4th सेंचुरी AD बोलते हैं। तो ये आप मान लो 350 AD से लेके 650 या फिर 700 AD तक की हम बात कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से मैप दिखा करता था, ठीक है। तो हर्षवर्धन जी आए यहाँ पे, इस टाइम पे रूल में आए, ठीक है। 606 AD ये रूल, ये पता होना चाहिए अब आपको। कैपिटल कन्नौज से शिफ्ट कर ली। पहले तो यार इनकी थानेश्वर हुआ करती थी, लेकिन थानेश्वर देखो थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में हूनफिरा आना आ जाए, तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, कन्नौज शिफ्ट कर लिया। और कन्नौज जो है वो आपका जो उत्तर पथ और दक्षिण पथ मैंने बताया था कन्नौज में मिलता है। इसी कन्नौज के लिए ही अब स्ट्रगल होगा, जो हम स्टार्ट करेंगे ना मेडिवल हिस्ट्री, वो इसी कन्नौज के लिए स्ट्रगल से स्टार्ट करेंगे। और इसको हम इसको जो है गुम्बज के नाम से भी जानते थे कन्नौज को, या फिर कन्नक बुज के नाम से भी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि उस टाइम पे इसको कन्नक बुज, या आज तो कन्नौज के नाम से जानते हैं, ठीक है, कन्नक बुज। ध्रुव सेन सेकंड को डिफीट किया, अपनी बेटी की शादी करवा दी। ये कौन थे, ये हमने देखा था। यहाँ पे आइए वल्लभी, ठीक है, मैत्रक थे ये, ठीक है, मैत्रक। देन आते हैं मैत्रक राजा थे, बस मैत्रक में उतना ही पढ़ना, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। पुलकेशिन II को हराए, सॉरी डिफीटेड बाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सही करवाना पड़ेगा। डिफीटेड बाई पुलकेशिन II, जो कि चालुक्यन किंग थे, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है। और यहीं पे पुलकेशिन II ने क्या टाइटल लिया, दक्षिण पतेश्वर का, दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया, यानी कि दक्षिण का रूलर। ही वॉज अ शैवाइट। टाइटल लिया था इन्होंने यानी कि हर्षवर्धन ने, सकल कोट्टा परथंटा, ये देख लेना थोड़ा सा, लैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया, बाई चालुक्यन इंस्क्रिप्शन। ये हमें पता चलता है कि उन्होंने ये टाइटल लिया था। ट्रैवलर इनके टाइम पे आया था ह्यूनसांग, जुआनजांग के नाम से भी जानते हैं, रफली 1400 साल पहले। इसने एक किताब लिखी थी जिससे हमें चीज़ें पता चलती हैं, CU की, ठीक। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये, चलो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ये चीज़ ध्यान रखना कि हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन II ने, उनके कोर्ट में भी गया था ये। पुलकेशिन II को हराया किसने, पल्लव रूलर नरसिम्हवर्मन I ने, उनके कोर्ट में भी गया। तो ही इज़ लाइक WWE का पॉल हेमन, जो भी जीतेगा उसके साइड चला जाता है ये। पैटर्नाइज्ड बुद्धिस्ट रिलीजन। असेंबलीज कौन कौन सी ऑर्गेनाइज हुई इनके टाइम पे, हर्षा जी के टाइम पे, कन्नौज की टू ऑनर द ह्यूनसांग को ऑनर करने के लिए, और एक प्रयाग हुआ करता था हर 3 साल में, गंगा यमुना और सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस पे। उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जितने कि ये ऊपर वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब इनकी किताबें तो ज़रूर याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन जी ने जो 3 किताब लिखी वो ये हैं, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। ये प्ले हैं, एक तरह से प्ले इन्होंने लिखे, ठीक है, हर्षा जी ने। एंड हर्षचरित्र जो इनकी बायोग्राफी है और कादम्बरी है, ये दोनों बाण भट्ट ने लिखी। किसने, बाण भट्ट ने लिखी है इनकी बायोग्राफी और कादम्बरी। हर्षवर्धन या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी खत्म। फिर इसके बाद कौन आए थे, बादामी के चालुक्य। फाउंडर कौन थे बादामी ऑफ चालुक्य के, जयसिम्हा, याद रखिएगा। कैपिटल वातापी थी, जिसको आज बादामी के नाम से जानते हैं। पहले रूलर थे पुलकेशिन I, वही ये कौन सा AD चल रहा है, 6th सेंचुरी AD चल रहा है आपका। तो मोस्ट पावरफुल रूलर थे ये कौन, पुलकेशिन I, वन ऑफ द पावरफुल रूलर। इनके एल्डर बेटे थे कीर्तिवर्मन, इनके बेटे थे, एल्डर सन थे कीर्तिवर्मन, और जिनकी डेथ हो गई, ठीक है। मंगलेश इनके भाई का नाम था, एंड ये यंगर सन थे पुलकेशिन I के, पुलकेशिन II, ठीक है। पहले तो ये मंगलेश के हाथ में किंगडम चला गया, लेकिन मंगलेश इनके चच्चा हुए एक तरह से। पुलकेशिन II को चच्चा दे नहीं रहे थे, बोले कि चच्चा बोले कि हम चलाएंगे, हम अपने बेटे को देंगे, तुमको थोड़ी नहीं देंगे, तुम्हें पता चलेगा, हम अपने बेटे को देंगे। पुलकेशिन II ने बोला चच्चा जान, ऐसा तो नहीं चलेगा, अलग से फोर्स बनाए और चच्चा को मार दिया मंगलेश को। तो मंगलेश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पुलकेशिन II। पुलकेशिन II के बारे में टाइम पीरियड भी थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा। वैसे इस ईयर मैंने आपको वो रफ टाइम पीरियड बता दिया कि भाई हम वही 4th सेंचुरी AD से लेके हम जा रहे हैं कहाँ तक, 7th सेंचुरी AD या फिर रफली 8th सेंचुरी AD तक। 8th सेंचुरी जब मैं बोलता हूँ तो 700 से लेके 800 AD, 8th सेंचुरी AD, ठीक है। तो अभी हम 7th सेंचुरी AD में चल रहे हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज डायनेस्टी। हर्षवर्धन को डिफीट किया, महेंद्र वर्मन को डिफीट किया, जो पल्लव रूलर थे, और टाइटल क्या लिया, वातापी कोंडा का टाइटल लिया। इनको हराने, सॉरी इन्होंने टाइटल क्या लिया था, पुलकेशिन II ने, मैंने वहाँ पे लिख दिया था, बाकी मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइटल इन्होंने लिया था दक्षिण पतेश्वर, ठीक है। किसको हराने के बाद,
हर्षवर्धन को हराने के बाद। फिर अगर हम बात करें तो इनको हराया किसने, महेंद्र वर्मन वन के बेटे नरसिम्हा वर्मन वन ने। टाइटल इन्होंने क्या लिया, इन्होंने क्या टाइटल लिया, इन्होंने टाइटल लिया वातापी कोंडा, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन वन ने। इनसे एसोसिएटेड है अहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, किससे एसोसिएटेड है, पुलकेशिन II से इन्होंने लिखवाया था। भाई कोई भी जीत के आता था तो पहला काम तो यही करता था कि भाई खंबा देखो कहाँ पे है और खंबे में लिखवा तो जरा क्या क्या हमने जीता है। तो पुलकेशिन II ने सब लिखवाया कि भाई हमने हर्षवर्धन को हराया, इनको भी हराया जो महेंद्र वर्मन वन है, ठीक है, इनको भी हराया, इन सबको हराया हमने। तो और कलचुरी को भी हराया हमने, ठीक है। तो अहोल पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है पुलकेशिन, जो किसने लिखा, रवि कृति से, ठीक है, रवि कृति ने लिखा था इसको। ईस्टर्न चालुक्य बता दिए थे आपको, ईस्टर्न चालुक्य जिनकी कैपिटल वेंगी थी, है ना। पुलकेशिन II अपने भाई को दे आए थे जिनका नाम था कुब्ज विष्णुवर्धन कि भाई तुम यहाँ पे रूल करो, ठीक। वेस्टर्न चालुक्य क्या थे, एक टाइम पे जब ये वो वेस्टर्न चालुक्य नहीं होगा तो मेडिवल हिस्ट्री में एक भी फिर से पढ़ेंगे जब चोलास के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो ये बादामी के चालुक्य थे सिकुड़ गए थे, उसके बाद फिर से एक टाइम में बाद में हम देखेंगे 9th सेंचुरी AD के टाइम पे फिर से थोड़ा सा प्रोमिनेंस में आए थे, उन्हीं को बोल देते हैं वेस्टर्न चालुक्य। इनकी कैपिटल थी कल्याणी, उतने ही इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है, इनकी कैपिटल थी कल्याणी। अब इनके टाइम पे कुछ आर्किटेक्चर कैसा था वो समझते हैं, खासकर टेम्पल आर्किटेक्चर। इन्होंने वेसर स्टाइल को यहाँ पे जन्म दिया। वेसर स्टाइल किस चीज़ की स्टाइल है, ये एक तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है। ये टेम्पल को बनाने का नगर प्लस द्रविड़ का ये मिक्सचर था। अब हम आपको समझाते हैं क्या नगर प्लस द्रविड़ का ये मिक्सचर की बात चल रही है। यहाँ पे कुछ तो समझाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रुकिए। यहाँ पे आई थिंक हम पिक्चर लगाना भूल गए लगता है जोश जोश में कोई नहीं, इतनी तो बुरी ड्राइंग नहीं है हमारी, तुम लोगों को तो पता ही है, ठीक है ना, इतनी बुरी ड्राइंग तो है नहीं हमारी। अब हम तुम्हें समझाते हैं नगर और द्रविड़ और इन सब में अंतर क्या है। तो जो नगर स्टाइल है और द्रविड़ स्टाइल है, क्या अंतर है इसमें। नगर स्टाइल में जो टेम्पल है तुम्हें कुछ इस शेप में देखने को मिलेंगे, नहीं ये साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे, ये क्या हो गया, ठीक है, ये आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। नगर स्टाइल में आपको कुछ इस तरह के टेम्पल देखने को मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं शिखर, क्या बोलते हैं इसको, शिखर बोलते हैं। जो एंट्रेंस होता है, जो पिलर्ड हॉल होता है, जैसे खंबे नहीं लगे रहते हैं, पिलर्स ऐसे इस तरह से लगे रहते हैं, पिलर्स लगे रहते हैं जहाँ से आप एंट्रेंस आते हैं, घंटा बजाते हो, तुम बजाते हो कि नहीं, इसको बोलते हैं मंडप, इसको बोलते हैं मंडप। ऐसे द्रविड़ में भी होता है, लेकिन द्रविड़ में कुछ इस तरह की शैली होती है, इस तरह का होता है, इसको विमान बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो टॉप पे रखा रहता है ना, टॉप पे, इसको यहाँ पे शिखर बोल देते हैं द्रविड़ वाले में। और यहाँ पे जो टॉप पे रखा रहता है उसको कलश बोलते हैं, तुमने देखा होगा कलश टाइप रखा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे वो जो होता है उसको शिखर बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे जो पिलर्ड हॉल होता है, जो जहाँ पे यहाँ पे भी जो घंटा बजाए जाते हैं, पिलर्स नहीं लगे रहते खंबे से, यहाँ पे आते हो तो घंटे बजाते हो, यहाँ बैठते हो, ये भी मंडप ही होता है। यहाँ पे जहाँ पे भगवान रखे जाते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, इनको हम गर्भगृह के नाम से ही जानते हैं। आपने सुना होगा, है ना, गर्भगृह। जब अभी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का अनावरण हुआ था तो गर्भगृह की बात आ रही थी। इसी को हम प्यार से सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोल देते हैं। तो वैसे तो ये खैर पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो पता होना चाहिए, सैंक्टम सैंक्टोरम का मतलब गर्भगृह होता है जहाँ पे चीफ डीटी जिन भगवान का मंदिर है वो रखे जाते हैं। अब डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं नगर और द्रविड़ में। द्रविड़ वाले में तुमको एक अलग से यहाँ पे एंट्रेंस देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं या फिर इनको बोलते हैं गोपुरम। यहाँ पे इस तरह का कोई एंट्रेंस नहीं होता, सीधे मंडप में ही तुम्हारा मंडप होगा, और यहाँ पे गोपुरम तुम्हें देखने को मिलते हैं जो नगर में नहीं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे द्रविड़ वाले में नंदी जी जो है हमारे बाहर ही होते हैं मंदिर के, नंदी जी बाहर होते हैं, यहाँ पे नंदी अंदर होंगे नगर वाले में। ये हो गया नगर नॉर्थ इंडिया के टेम्पल, और ये हो गया द्रविड़ साउथ इंडिया के टेम्पल। इन दोनों को मिक्स करवा दिया किसने, इन दोनों को मिक्स करवाने का काम किया था चालुक्य ने। और जो सेंट्रल इंडिया है और जो कर्नाटका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इन्होंने डेवलप किए वेसर स्टाइल के टेम्पल, जिनको कि हम अहोल टेम्पल्स या फिर पट्टाडक्कल टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। एक तो अहोल में जो मंदिर थे उनको अहोल मंदिर, और जो पट्टाडक्कल में थे उनको पट्टाडक्कल मंदिर, ठीक है। तो जैसे अहोल में क्या कहते हैं, रावण फाड़ी केव्स देखने को मिलेंगे, लडखान टेम्पल देखने को मिलेगा, दुर्गा टेम्पल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इस तरह का एक एप्साइडल प्लेन देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको ये हुच्ची मंगली तो नहीं है, ये इसका नाम अगर मैं बात करूँ तो ये हुच्ची पयापुडी, ठीक है, हुच्ची पयापुडी टेम्पल, ना कि हुच्ची मलीगुड़ी। हुच्ची
आई थिंक इफ़ नॉट रॉन्ग उच्ची पयापुड़ी ही है ये, ठीक है। ये टेम्पल आपको ऐहोल में देखने को मिलेगा। ऐसे पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, टोटल 10 टेम्पल हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल विरूपाक्ष टेम्पल, जो एक्चुअल में द्रविड़ स्टाइल्स, और एक ध्यान रखिएगा जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये एक टेम्पल नहीं 2 टेम्पल हैं। एक विजयनगर टाइम में भी बनवाया गया था हम्पी में, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये विरूपाक्ष उस विरूपाक्ष से अलग है। ये वाला जो है ये क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। किसने? ये वाला, ठीक है, क्वीन महारानी लोक महादेवी ने बनवाया था। ये एक आपका बनामेश्वर टेम्पल भी द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विरूपाक्ष याद रखिएगा किसने बनवाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल में आता है, एंड ऐहोल में कौन कौन से आते हैं ये आपको याद रखना है। चालुक्य भी फिनिश एकदम, ठीक है। चालुक्य में और हमें कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अब चालुक्य को किसने हराया था? हमने देखा चालुक्य पल्लव एकदम बैटल में थे रफली 150-200 साल तक। तो सिम्हा विष्णु इनके फाउंडर थे। मैंने आपको बताया था किसके ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे, फ्यूडेटरीज ऑफ कलभरा। जो कलभरा थे यहाँ पे साउथ इंडिया में, उनके सामंत थे ये। कैपिटल इनकी थी कांचीपुरम, ठीक है। सिम्हा विष्णु ने ही कलभरा के मतलब सामंत हुआ करते, तो इन्होंने ही जब इनको वीक देखा तो हरा के अपना इंडिपेंडेंट एम्पायर सेटअप कर लिया। ग्रेटेस्ट रूलर मैंने बताया महेंद्र वर्मन 1 थे इनके, खैर हरा दिया था किसने? पुलाकेशिन 2 ने। इनके बेटे है नरसिम्हा वर्मन 1, वही टाइम पीरियड चल रहा, ऑब्वियस सी बात है वही होगा। तो सन ऑफ महेंद्र वर्मन 1 थे, पुलाकेशिन 2 को डिफीट किया था, टाइटल लिया था वातापी कोंडा का, और शोर टेम्पल बनवाया था महाबलीपुरम में। तो एक चीज़ और याद रखनी है कि इनके टाइम पे भी ह्यूनसांग आएगा। मैंने वही बताया था ये पॉल हेमन की तरह है, सबके पास जा रहा था। ये ह्यूनसांग सेकेंड चाइनीज़ ट्रैवलर था, ध्यान रखिएगा। पहला चाइनीज़ ट्रैवलर कौन था और किसके टाइम पे आया था वो आपको कमेंट में बताना है। कल मैंने आपको बताया था गुप्ता पढ़ाते वक्त। तो आर्किटेक्चर में हमने देखा कि उन्होंने शोर टेम्पल महाबलीपुरम में बनवाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपके शोर टेम्पल महाबलीपुरम में। ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ विमान, इस तरह से होता है, लेकिन वहाँ पे नॉर्थ इंडिया की इस तरह से होते हैं। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये शिखर है, ये जैसे पिलर्ड हॉल टाइप है। तो खैर यहाँ पे चीफ डीटी रखे होंगे अंदर, तो उसको गर्भगृह बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से जब अंदर आएंगे तो यहाँ पिलर्ड जो हॉल होगा इस तरह से, तो उसको मंडप बोलते हैं। बाहर मंडप से आप गर्भगृह में एंटर करते हैं। और उसके बाहर भी ये देख रहे हैं नंदी, यहाँ पे सब बाहर ही आपको देखने को मिलेंगे नंदी लोग, ठीक है। वहाँ पे अंदर होते हैं यूजुअली, जो नगर स्टाइल में होते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में नंदी अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप और बाहर जाएंगे एकदम गेटवे होगा, उसको गोपुरम बोलेंगे, ठीक, क्लियर हो गया। अब आते हैं राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट कौन है? वही कूट है जिनको कूट दिया था। किसने कूटा, मतलब किसको कूटा था इन्होंने? तो कीर्तिवर्मन 2 को कूटा था, जो चालुक्य रूलर थे। तो राष्ट्रकूटा किसके फ्यूडेटरी हुए? ये फ्यूडेटरीज थे चालुक्यास के ही, ठीक है। फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी, ठीक है, चालुक्याज ऑफ बादामी। अच्छा, ये चालुक्याज ऑफ बादामी थे, ये ईस्टर्न चालुक्य थे, और वेस्टर्न चालुक्य और लेटर चालुक्य एक ही हैं। चालुक्य ऑफ बादामी पहले आए थे, इन्हीं की जगह पे वेस्टर्न चालुक्य आए थे, जिनको लेटर चालुक्य मतलब इन्हीं का ही एक राजवंश था वो, उतना नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फाउंडर कौन है? दंतीदुर्ग। इन्होंने ही हराने के बाद क्या परफॉर्म किया था? हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था। हिरण्यगर्भ मतलब एक तरह से ये दिखाना चाहते थे कि एक तरह से उनका रीबर्थ हुआ है एज अ क्षत्रिय रूलर, क्योंकि ये खुद को चंद्रवंशी क्षत्रिय रूलर मानते थे, ठीक है। कैपिटल इनकी मान्यखेत थी। कृष्णवन एक प्रोमिनेंट रूलर थे जिनके बारे में पता होना चाहिए। और भी रूलर थे, जैसे गोविंदा करके एक रूलर थे, लेकिन उनके बारे में इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। गोविंदा करके भी रूलर थे। कृष्णवन के रिगार्डिंग हमें ये पढ़ना है कि उन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया था, जो कि एक मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल था, ठीक है। मतलब चट्टान को काट काट के बनाया गया था। एलोरा में देखने को मिलेगा ये। तो आप देख सकते हैं इसको तोड़वाने की कोशिश भी करी थी बाद में औरंगज़ेब ने, लेकिन तोड़वा नहीं पाया था, बहुत कोशिश करी थी। ये आप देख सकते हैं ये चट्टान थी, पूरी चट्टान को काट काट के ही बना दिया गया। एलोरा में कैलाश आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। डू नॉट कन्फ्यूज़ इट विद आपका एक कैलाश नाथ टेम्पल है, वो कांचीपुरम में है, वो पल्लवाज ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक है आपका कैलाश नाथ टेम्पल, कैलाश पशुपतिनाथ की जय, ठीक है। तो कैलाश नाथ टेम्पल अलग है, कैलाश टेम्पल वो कृष्णा 1 ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया, और इसको कैलाश नाथ ये पल्लवास ने बनवाया था इसको।
नरसिम्हा वर्मन सेकंड करके रूलर थे, उन्होंने बनवाया था इनको, शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, जो कि और एक्चुअल में इन्हीं को ही माना जाता है कि इन्होंने ही द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था साउथ इंडिया में, जो अभी द्रविड़ स्टाइल में आपको डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ऊपर नॉर्थ में नगर, नीचे द्रविड़ और बीच में वेसर। अमोघ वर्ष जो है इनके एक रूलर थे जो जैनिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। इतनी चीज़ क्लियर है यहाँ तक। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब इक्का दुक्का आई थिंक, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, इसमें उत्तर याद रखना, मौखरी में मैंने बता दिया ईशान वर्मन का नाम याद रखना, मैत्रक में बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से यहाँ पे यादव्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम अब मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे यादव्स ऑफ देवगिरी, और जब KDR कृष्णदेव राय जी के टाइम पे यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। तो जब हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, तो एक कन्नौज के लिए स्ट्रगल हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक पाल डायनेस्टी को लाएंगे। राष्ट्रकूटा तो यहाँ पे हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, राष्ट्रकूटा के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है। और बाकी तो ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए, कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था और इन्होंने कुछ आपकी केव्स भी बिल्ड करवाई थी, ठीक है। केव्स भी बिल्ड करवाई थी कहाँ पे, अजंता एंड एलोरा में। अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद, जो कि अभी हमारा क्या हो चुका है, औरंगाबाद का नाम चेंज होके संभाजी नगर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। लेटर या फिर गुप्ता, जो लेटर गुप्ता रहा है वो हमारा पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपकी पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुई है, ऑब्वियस सी बात है, एक बार मेरे बोलने से तो एकदम वो नहीं हो जाएगा। आपको ब्लैंक पेपर, पेन एंड पेपर लेना है या फिर मैप लीजिए और उसमें सारी चीज़ें ड्रॉ करिए कि भाई मैंने क्या क्या समझा है, यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है, यहाँ पे कौन सी थी, मौखरी कहाँ पे थे आपके, मौखरी यहाँ पे थे, पुष्यभूति यहाँ पे थे, यहाँ पे गौड़ प्रोविंस था, देन यहाँ पे आपके चालुक्यास थे, यहाँ पे आपके पल्लवास थे, यहाँ पे आपके वाका टाका हुआ करते थे। तो वाका टाका के ही तो ये बाद में सामंत के रूप में आए थे, ठीक है। वाका टाका के सामंत के रूप में तो ये हमें देखने को मिले, क्योंकि वाका टाका के साथ ही तो शादी करवाई थी इसकी, क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी डॉटर के साथ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कलचुरी आया और कलचुरी को यहाँ पे हराने का काम किया चालुक्यास ने। यहाँ पे मैत्रक आया, मैत्रक में बस ध्यान रखना वल्लभी इनकी कैपिटल थी, और ध्रुवसेन सेकंड से अपनी बेटी की शादी करवाई हर्षवर्धन ने और इनको हराया भी, बस खत्म, ठीक है। आई होप पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और कल, हाँ, अब कल क्या क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान से सुन लीजिए। तो कल है संडे, ठीक है, और संडे को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। एक तो संडे यानी कल सुबह 9:30 या फिर 10 बजे, जैसा भी देखते हैं, ठीक है। तैयार रहिएगा, सुबह 9:30 बजे रफली आपका एंशिएंट हिस्ट्री का वन शॉट होने वाला है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग वन शॉट करने वाले हैं, जहाँ पे हम PYQs अब करेंगे। तो हमने पूरे वीक में जो भी पढ़ा है उसी पे बेस्ड PYQs करेंगे, और उन PYQs से देखेंगे कि, और PYQs से हम देखेंगे कितना क्या हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, और रिवीजन उससे हमारा पूरा हो जाएगा जो भी हमने वीक में पढ़ा, और आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो है समराइज हो जाएगी कल। एंड देन कल ही आपका एक टेस्ट होगा, और आज नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा, कल दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा, और कल ही आप लोगों का परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे एक टेस्ट होगा जो कि इसी एंशिएंट हिस्ट्री पे ही बेस्ड होगा। ये सारी चीज़ें फ्री रहेंगी, जैसे मैंने पहले ही बोला था, सच कोई पेड नहीं है। तो आप सीधे एप्लीकेशन पे जाएंगे, लाइव टेस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, और टाइमिंग उसके 12 बजे के बाद रहेगी। मैं कल के क्लास में आपको बता दूंगा, उसमें नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे उस टेस्ट पे, ठीक है। तो ये कल का पूरा प्लान है हमारा संडे का। ऑलराइट, थैंक यू। अब अगले वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से अपनी मेडाइवल हिस्ट्री, है ना। चलिए भाई, थैंक यू।